ईडियम एखलीज हील, एखलीज हील, इस ईडियम का यूनान के उससे ताल्लुक है, स्पार्टियंस एंड यूनान। इसके ऊपर फिल्म भी एक बनी थी और बहुत हिट फिल्म थी, वो ब्रैड पिट उसमें हीरो था। एखलीज हील के मुतालिक ये कहते हैं कि कोई उनका एक कैरेक्टर था, कोई एक देवता टाइप कैरेक्टर था, जिसको ये था कि उसे कहा गया कि अगर तुम फलां जगह जाकर पानी में डुबकी लगा लोगे या नहा लोगे और जब तुम बाहर आओगे तो तुम्हारे जिस्म का जो हिस्सा जल्दी खुश्क हो जाएगा वो तुम्हारी कमजोरी होगा। एखलीज हील की बात कर रहा हूं, वो तुम्हारी कमजोरी होगा। इसी चुके है देवमालाई दास्तान है ये पुरानी, इसके मुतालिक कुछ कोई राय रखते, कुछ कोई राय रखते। हम कहानी इसलिए सुनाते हैं, वो दुरुस्त हो या ना हो, कहानी का मकसद ईडियम की ये है कि आपको ईडियम याद रह जाए, इसके अलावा इसका कोई मकसद नहीं। खैर, वो कहते वो जब बाहर आया वो शख्स, तो बाकी उसका जिस्म ज्यादातर गीला रहा सिवाय उसकी एड़ी के जो जल्दी खुश्क हो गई। उसके बाद वो बहुत बड़ा सिपा सालार बना। वो जिस जंग में जाता था उसे कोई मार ही नहीं सकता था, उसे तीर नहीं लगते थे, उसे तलवारें नहीं लगती थी, उसके ऊपर असर नहीं होता था, यानी उस तक आने नहीं देती थी वो चीज़ें। तो वहाँ के बड़े बूढ़ों ने कहा कि ये तो हर एक को फतह करता चला जाता है और इसके डर के मारे फौज हमारे सामने नहीं आती, तो कोई तो इसकी कमजोरी होगी, वो ढूंढिए। तो फिर वो कहते अपने देवी देवताओं से उन्होंने रब्ता किया, जो उस वक्त के उनके बुजुर्ग थे उनसे रब्ता किया। तो उन्होंने कहा कि इस तरह करें, कुछ लोग ये कहते हैं कि इसको तीर इसके उन जिस्म के हिस्सों, हर जिस्म के हिस्से पर मारते जाएं, जहां इसको लगने से ये गिरेगा तो इसका मतलब ये उसका वो वाला एरिया होगा जिसको हम कहते हैं कमजोरी वाला एरिया होगा। कुछ ने कहा कि यूं ना करें, बल्कि आप किसी को इसके साथ बिठा के इसकी तारीख ढूंढवाने की कोशिश करें, उसके करीब लोग मौजूद हों जो बताएं, जिसके आगे ये राज जाहिर कर दे। तो बहरहाल किसी न किसी तरह से उन तक वो बात पहुंच गई कि ये अगर मरेगा तो ये तभी मरेगा जब इसकी एड़ी में तीर लगेगा तो ये मरेगा। तो जनाब उन्होंने क्या किया, बड़े ज़बरदस्त किस्म के निशानेबाज तीरंदाज इकट्ठे किया और उन्हें कहा कि कुछ नहीं करना सिवाय इसके कि निशाने ही एक जगह का बांधने, और वो क्या है, वो इसकी एड़ी का, और उसी हालत में ये मरेगा। और कहते हैं कि जब बड़े तीरंदाजों ने तीर मारने की कोशिश की उसको बहुत ज़्यादा, तो उसके बाद कुछ तीरंदाज थे जिनका निशाने पे जाकर उनका तीर लगा, और वो तीर कहाँ लगा, उनकी एड़ी में जाके लगा। और जब उनकी एड़ी में लगा तो वही एड़ी में लगा हुआ तीर उसकी मौत या उसकी शिकस्त का सबब बना। तब से ये ईडियम बना और हमारे सामने आता है एखलीज हील, यानी हर एक की कोई ना कोई कमज़ोरी होती है, और जब आपको उस कमज़ोरी का अंदाज़ा हो जाता है तो उसके मुताबिक जो दुश्मन है आपका, आप उसके मुताबिक उसे शिकस्त दे सकते हैं। और एखलीज वो एखली कैरेक्टर था और उसी की हील थी, इसीलिए ये एखलीज हील, ये ग्रीक मिथ है। और आपको अगर मौका मिले, मेरे जहन से फ़िल्म का नाम निकल रहा है, लेकिन बड़ी बड़ी शानदार फिल्म वो थी जिसमें ये चूँकि मुझे याद है, मैं उन दोनों, पाकिस्तान की एक टॉप क्लास मॉडलिंग एजेंसी है, तो उनके मॉडल्स को मैं उन दोनों इंटरव्यू और कम्युनिकेशन स्किल्स की ट्रेनिंग कराया करता था। तो वो जो उनके गॉड फादर टाइप कैरेक्टर थे, ख़ावर रियाज साहब के यहाँ मैं जाया करता था। तो वहाँ पर उन्हें मुझे कहा था कि मेरे बच्चों को, वो जो उनके वहाँ पर मॉडल्स थे, इनको ये फ़िल्म आप दिखाओ तो और इनको समझाओ कि इस फिल्म में कैरेक्टर्स कैसे हैं, डायलॉग्स कैसे वगैरह वगैरह, चूँकि बहुत विजनरी आदमी है। तो उन्होंने उस हिसाब से मुझे वो, चूँकि मैं उनके यहाँ जाता था तो वो मुझसे अपने मॉडल्स को फ़ारसी भी पढ़वाते थे। ये जो पर्शियन है फ़ारसी पढ़वाते थे। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह के हिकायात मुझसे कहते करते थे कि इनको पढ़वाइए कराइए। हज़रत इकबाल के फ़ारसी का कलाम हो गया और इसी तरह की चीज़ें बहरहाल। तो चूँकि उनको मकसद ये होता था कि हीरो कौन होता है, वो लगता कैसे है, वगैरह वगैरह। तो मुझे वहाँ पर ये जब ट्रॉय, हाँ मुझे याद आ गई भाई, ट्रॉय फिल्म का नाम है, मौका मिले तो ज़रूर देखिएगा, ब्रैड पिट उसके अंदर मौजूद है। और वो एखलीज हील को समझने के लिए बड़ी ज़बरदस्त किस्म की वो फिल्म है। बहुत शुक्रिया ध्यान से सुनने का। उम्मीद करता हूँ कि एखलीज हील जब भी आपके सामने ये लफ्ज़ आएगा तो आपको बड़ी आसानी से समझ आ जाएगा। और इसके स्पेलिंग्स क्या हैं एखलीज हील की हद तक, वो तो ज़ाहिर है मेरा जो थंबनेल होता है उसके अंदर मैं वो कैरेक्टर के साथ ही वो लेकर आता हूँ, तो वहाँ पर आपको वो मिल ही जाएगा। बहुत शुक्रिया। इख्तलाफ राय का आप यहाँ भी महफूज रखते हैं, जो कि हो सकता है यहाँ पर भी वो लोग हो जो कहें कहानी इंज नहीं इंज सी। तो भाई जैसी भी कहानी थी, और आप अगर उसके साथ कोई कहानी जोड़ते हैं, मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि एखलीज हील को रटा ना लगाना पड़े, याद रह जाए। आप अपनी तरफ से भी कोई कहानी बना सकते हैं, मुझे उसमें कोई ऐसा
उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत शुक्रिया।